दोस्तों, छठ पूजा कब है, कैसे करें? छठ पूजा में नहाए खाए की परंपरा क्या है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? छठी मैया को 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, व्रत टूट जाता है और संतान को कष्ट होते हैं। छठ में कौन से कपड़े पहनने चाहिए और कौन से नहीं, इस रंग के कपड़े कभी मत पहनना, व्रत टूट जाता है। छठी मैया को किस चीज का भोग नहीं लगाना चाहिए, छठ व्रत में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर जिनके घर के पास नदी, तालाब, गंगा या समुद्र नहीं है, वे क्या करें? साथ ही जानिए 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, छठ पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। उल्टा संतान को जीवन भर कष्ट मिलते हैं। और अगर आपने छठ पूजा में ये कार्य कर लिया, ये उपाय कर लिया, तो आपको दुनिया की कोई ताकत करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। प्राचीन जानकारी चैनल के घर की महिलाएं भी ये कार्य जरूर करती हैं। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। ये हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। ये व्रत करने वाले व्रती पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। इसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। अगर आपकी संतान बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी, खांसी, जुकाम या बार बार अस्पताल में भर्ती होती है, बच्चे को इंजेक्शन बार बार लगते हैं, बच्चे के शरीर पर सूजन आ जाती है, पैर में तकलीफ या शरीर में दर्द रहता है, तो ऐसे समय में उस स्त्री को छठ पूजा अवश्य करनी चाहिए। छठी मैया की कृपा से छठ माता स्वयं संतान की रक्षा करती है। छठी मैया बहुत प्यारी है, संतान की और परिवार की स्वयं रक्षा करती है। जिस घर में छठी माँ की पूजा होती है, वहां कभी विपदाएं नहीं आती। छठी माता का हृदय इतना कोमल है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। खासकर संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल रहता है, जीवन भर इतना सुख घर में बरसता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। छठी माँ ब्रह्मांड की माँ है, संसार की माँ है, संतान की माँ है। जो सच्चे दिल से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली, देवताओं की परिक्रमा करना माना जाता है। अब बात करते हैं छठ पूजा 2025 के शुभ मुहूर्त की। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:59 पर समाप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं। हम ये भी बताएंगे कि माता को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, खाने में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। हम इस वीडियो में एक एक कर सारी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट में लिखें, जय हो छठी मैया की। छठी मैया स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगी। आपके घर में छठी मैया खुद चलकर आएंगी, माँ का होगा वास। लेकिन ध्यान रहे, छठ पूजा का व्रत कुछ महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा संतान की मृत्यु तक का संकट आ सकता है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं और आप पाप की भागीदार बन सकती हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहें। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहा जाता है। ये त्योहार अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी पूरे श्रद्धा से मनाती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली ये माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर
छठी मैया को प्रसन्न करते हैं। धर्मशास्त्रों और पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना गया है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। खासकर वे जोड़े जिन्हें अभी तक संतान नहीं हुई, वे छठ का व्रत रखते हैं ताकि छठी मैया की कृपा से संतान की प्राप्ति हो सके। वहीं बाकी लोग अपने बच्चों की सुख शांति और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा घोर पाप माना गया है। महिलाएं ऐसी गलती कभी न करें। तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम कमेंट रिप्लाई में जरूर बताएंगे। और हाँ, एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय हो छठी मैया की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वे शास्त्रों का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज या बिना शादी के ही संतान उत्पन्न करना, ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। ईश्वर प्रति संबंध ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए छठ पूजा का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। बिना फेरे के जब कोई साथ में रहता है तो ऐसा रिश्ता समाज में कलंकित माना जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी कर लेते हैं, परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में बदनाम कर देते हैं, रुला देते हैं। ऐसे लोग पूरे जीवन और संसार के लिए श्रापित माने जाते हैं। जो परिवार को रुलाकर घर बसाते हैं उन रिश्तों में कभी सुख नहीं आता, सिर्फ अनर्थ होता है। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते, हिंदू रीति रिवाजों से विवाह नहीं करते, उनके लिए ये व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया और समाज को सम्मान दिया। इसका अर्थ है कि अब आप पूज्य योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, व्रत और परंपरा निभा सकते हैं। अगर किसी स्त्री को हल्दी नहीं लगी हो या किसी पुरुष को हल्दी नहीं लगी हो तो ऐसा विवाह अशुभ माना जाता है। शादी में हल्दी लगाना जरूरी है, तभी वो शादी पूर्ण मानी जाती है। हल्दी के बाद ही आप व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और किसी भी मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल और शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले लेती है। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाता है और आपको पाप लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से रखना चाहिए। अगर कोई महिला सिर्फ शौक में या बेमन से ये व्रत रखती है तो उसके पति या संतान पर संकट आ सकता है। इसलिए छठ पूजा हमेशा सच्चे दिल और भक्ति भाव से करनी चाहिए। जब ये व्रत सच्चे मन से किया जाता है तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कभी कष्ट नहीं आता। छठी मैया स्वयं रक्षा करती है, घर परिवार सुखी और खुशहाल रहता है। जो लोग छठ पूजा करते हैं उनके घर के चारों ओर छठी मैया का वास रहता है। वे उनके परिवार और बच्चों की रक्षा करती हैं। जो महिलाएं बांझ होती हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। बस मन से सच्चे भाव से माता को पुकारना चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के पुण्य का फल मिलता है। परिवार में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी ये व्रत कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना बढ़कर मिलता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। अब जानते हैं
ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो छठी मैया को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे भयंकर पाप लगता है। नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए हमेशा तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा या प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य ना दें। ऐसा करने से व्रत टूट सकता है। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का भोजन बनाते हैं या खाते हैं, उन्हें छठी मैया बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती है। इस दिन जब छठी मैया को भोग लगाया जाता है तो घर में अगर किसी ने व्रत रखा है तो बाकी परिवार वाले भी लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन ना करें। यहाँ तक कि अगर आपकी बहन या परिवार की कोई महिला कहीं दूर रहकर व्रत रख रही है तो आप भी उस दिन लहसुन प्याज ना खाएं, क्योंकि उनका व्रत टूट सकता है। व्रत के दौरान घर में मदिरा या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत शुद्धता से बनाया जाता है। प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजे गोबर से लेपा गया हो। अगर गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छे से धोकर साफ करें। पहले से गंदे या पुराने चूल्हे पर प्रसाद ना बनाएं। इसके लिए नया या साफ चूल्हा ही बनाना चाहिए। नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। ये घोर पाप माना गया है। व्रत रखने वाले लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान मन में भोजन की लालसा नहीं रखनी चाहिए, वरना व्रत टूट जाता है। नंबर 5, अगर आपने छठी मैया से कोई मन्नत मांगी है और वह पूरी हो गई है तो आपको उस मन्नत के पूरे होने पर विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को 4 दिन तक जमीन पर ही सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए और हर समय माँ का ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया स्वयं आपके व्रत को संपूर्ण करती हैं और किसी भी तरह की बाधा नहीं आने देती। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही उस जगह पर खाना खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, प्रसाद बनाते समय नमक वाला हाथ किसी पूजा की चीज या प्रसाद को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं आने चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। नंबर 10, घर में पूजा के समय झूठे बर्तन या गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया नाराज हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव जरूर करें। इससे घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप जल्दी ही करोड़पति बन सकते हैं। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत धनी बनने से नहीं रोक पाएगी। ये उपाय कॉपी या पेन में लिखकर जरूर रख लें, बहुत काम आएगा। हम अब उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आपकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ये उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। ये उपाय आपको सिर्फ प्राचीन जानकारी चैनल पर मिलेगा। अगर कोई और बताए तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। देखिए, एक नमक का पैकेट ले लीजिए, चाहे पिसा हुआ या ढेली वाला। एक पानी की बोतल, इक्वान की दक्षिणा, 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 के बतासे। ये 8 चीजें इकट्ठा कर लीजिए। इन सब चीजों को किसी कपड़े में बांध ले या थैली में रख ले, लेकिन सबको मिक्स मत करें। हर चीज अलग अलग पैकेट में रखें।
और सबको एक थैली में डाल लें। अब अपने बच्चे या संतान के ऊपर से ये थैली 7 बार उतारें, फिर ये सारी चीजें किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूँ, अगर आपका बच्चा स्वस्थ न हो जाए या आप धनी न बन जाए तो आप हमें बताना। अगर आपको फर्क न पड़े तो हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़ेगा। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा और सरकारी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। संतान की प्राप्ति होगी, विवाह में हो रही देरी दूर होगी। अगर घर में कोई बीमार है तो उस व्यक्ति के ऊपर से ये थैली 7 बार उतार कर दान कर दीजिए, वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अगर व्यापार मंदा चल रहा है तो गल्ले के ऊपर से 7 बार उतार कर दान कर दीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों, ये उपाय हम खुद भी करते हैं और जरूर करेंगे। हमें छठी मैया की कृपा साक्षात प्राप्त हुई है। ये उपाय सैकड़ों सालों से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं और मैं भी इसे हर साल करता हूँ। आप ये उपाय पूर्णिमा या अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महा उपाय, अगर आप नदी, तालाब या समुद्र के किनारे जाते हैं छठ पूजा के लिए तो ये उपाय जरूर करें। ये आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगा और किस्मत चमका देगा। आइए जानते हैं